हेलो दोस्तों, आज हम महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत वर्ष 2021-22 की कार्य योजना प्रपत्र अनुलग्न 4 और 3 में कैसे तैयार करें इसके बारे में जानेंगे। जैसा कि हमें प्राप्त एक्सेल की फाइल हुई है उसको अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पर ओपन कर लीजिएगा। उसमें भाग 4 वर्ष 2021-22 की वार्षिक कार्य योजना, इसमें जैसे ही आप इसकी शीट नंबर जिस पर लिखा हुआ है पार्ट 4.1 पर क्लिक करेंगे तो भाग 4 वर्ष 2021-22 की वार्षिक कार्य योजना, इस प्रपत्र में हमें वह कार्य दर्ज करने हैं जो मनरेगा पोर्टल पर ऑन गोइंग हैं और जो भौतिक रूप से अपूर्ण हैं, जिनमें अगले वित्तीय वर्ष यानी वर्ष 2021-22 में भी मास्टर या सामग्री के भुगतान किए जाएंगे। केवल उन्हीं सामुदायिक मूलक कार्यों को इसमें आपको दर्ज करना है। जैसे इसमें पहला कॉलम है ग्राम, उस ग्राम का नाम, कार्य का नाम, मात्रा और इकाई के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि कैसे भरना है, लागत, मजदूरी, सामग्री, कुल और कार्य का प्रकार किस टाइप का कार्य है, एनआरएम है, एग्रीकल्चर है या नॉन एनआरएम यानी जो वाटर कन्वर्जेंस के कार्य हैं यानी नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट से संबंधित कार्य हैं, उनको एनआरएम कैटेगरी में, इस कैटेगरी में आप चेक डैम, लघु तालाब आदि कार्यों को ले सकते हैं। एग्रीकल्चर अलाइड में आपके मेड़बंधन कार्य हैं और आपका खेत तालाब हैं। बाकी जो भी कार्य आपके जैसे सीसी हैं, भवन निर्माण है या अदर कोई कंस्ट्रक्शन है वह नॉन एनआरएम में ले सकते हैं। इसके बाद है कार्य का वर्ग में कैटेगरी ए बी सी डी दिया हुआ है। ए बी सी डी, इसके लिए ए कैटेगरी में कौन से वर्ग हैं, बी में कौन से हैं, मैं वीडियो के लास्ट में आपको डिस्क्राइब कर दूंगा। उसके बाद दिया है अपेक्षित परिणाम, इसके बाद इन कामों का क्या परिणाम होगा। जैसे खेत तालाब बनाया तो उससे क्या होगा, सिंचाई होगी खेत की। कार्य क्रियान्वयन का माह वर्ष 2021-22, अब यह कार्य किस माह में होगा यानी अप्रैल में जाएगा तो इसमें अप्रैल दर्ज कर देंगे। उसके बाद है 4.2, सेम फॉर्मेट है और सेम ही सारे कॉलम हैं। इसमें केवल आपको हितग्राही मूलक कार्य दर्ज करने हैं जो वर्तमान वित्तीय वर्ष में ऑन गोइंग है और अगले वित्तीय वर्ष में जाने की संभावना है। जैसे आपका कोई खेत तालाब है जिसमें का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, ना ही उसमें कुछ सामग्री निकली है और लेबर नहीं है, तो इन कार्यों को हितग्राही मूलक कार्य, नाडेप, टाँका, खेत तालाब, मेड़बंधन जो भी शेष है वो इसमें आप दर्ज कर पाएंगे। उसके बाद है आपका 4.3 पार्ट, एक्सेल शीट 4.3 पार्ट। ये है नवीन सामुदायिक कार्य परिसंपत्तियों का विवरण जो वित्तीय वर्ष 21-22 में प्रारंभ किए जाकर क्रियान्वित किए जाएंगे। कॉलम सभी वही हैं जो पिछली शीट्स में थे। इसमें हम वो कार्य लेंगे जो हमें वर्ष 2021-22 में लेने हैं। इसके लिए हमने GIS कार्य योजना जो बनाई है उसके सभी कार्य जो कि 2021 में सामुदायिक मूलक कार्य लिए हैं उन्हें इसमें टाइप कर लेंगे और कॉलम सभी सेम हैं इसके अकॉर्डिंग। उसके बाद है 4.4, इसमें आपको केवल हितग्राही मूलक कार्य लेने हैं जो आपने GIS प्लानिंग 2021-22 में लिए हुए हैं।
ये आपके 4 प्रपत्र तैयार होने के बाद नेक्स्ट 3 प्रपत्र हैं आपके अनुलग्न 3.2, अनुलग्न 3.3 और अनुलग्न 3.4। अनुलग्न 3.2 को ओपन करेंगे। इसमें लिखा है प्रचलित ऑनगोइंग तथा अधूरे इनकम्प्लीट सामुदायिक कार्य और व्यक्तिमूलक कार्य जो वित्तीय वर्ष 2021-22 में क्रियान्वित कर पूर्ण किए जाएंगे। यानी हमने जो पार्ट 4.1 और 2 में जो कार्य लिए हैं वो इस सूची में आ जाएंगे। इसमें एक कॉलम बढ़ा है कार्य का निर्माण स्तर लैटिट्यूड एवं लॉन्गिट्यूड। यह आपको नोट कैम अपने मोबाइल पर इंस्टॉल कर उस स्थान पर जाकर उसके फ़ोटो कैप्चर करेंगे जिसमें आपको उसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड प्राप्त हो जाएंगे। कॉलम वही हैं सभी, है ना। सामुदायिक मूलक और हितग्राही मूलक डालना है इसमें कार्य का स्वरूप में, और व्यक्ति मूलक अगर है तो उस व्यक्ति का नाम, उस हितग्राही का नाम दर्ज करेंगे। उसके बाद है अनुलग्न 3.3। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। वर्तमान वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में प्रारंभ किए जाकर वित्तीय वर्ष 2021-22 में पूर्ण होने वाले सामुदायिक कार्य और व्यक्ति मूलक कार्य। इस प्रपत्र में हमें वह कार्य लेने हैं जैसे कि कोई कार्य हमने आज प्रारंभ किया है या कल से प्रारंभ करने वाले हैं, उस कार्य को हम इसमें लेंगे। जैसे वर्तमान में शौचालय आपके चल रहे हैं, ये किसी का कल से स्टार्ट होने वाला है, किसी का 2 दिन बाद, किसी का 5 दिन बाद। उन कार्यों को इस कार्य में, इस प्रपत्र में ले सकते हैं। कॉलम सेम है इसके। इसके बाद है आपका अनुलग्न 3.4। 3.4 में आप प्रपत्र क्रमांक 4.3 और 4.4 जो कि GIS प्लानिंग हमने की है उसके सभी कार्य को इसमें कॉपी पेस्ट कर देंगे। सेकंड लास्ट जो कॉलम है कार्य का स्वरूप, उसमें सामुदायिक और हितग्राही मूलक और हितग्राही का नाम दर्ज करेंगे। चूँकि GIS प्लानिंग में हमने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लिए थे तो वह सेम टू सेम आ जाएंगे। इसका कॉलम एक ही कर दिया है इन्होंने, तो दोनों के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एक ही कॉलम में दर्ज करने हैं। अब मैं आपको कैटेगरी डिफाइन करके और उसका आउटकम क्या है जो कि 4.4 और 4.1, 2, 3, 4 में है, कैटेगरी और अपेक्षित परिणाम, इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। इसके लिए शासन ने निर्देश दिए हैं, वह प्रपत्र मैं आपको एक बार समझा भी देता हूँ। प्रपत्र 4.1, 2, 3 और 4 के लिए जो कार्य का प्रकार है, कैटेगरी है ए, इसमें हम कौन से वर्क लेंगे इसके बारे में विस्तार से चर्चा। पब्लिक वर्क रिलीजिंग टू नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट, यानी इसमें सभी NRM वाले कार्य आएंगे, जैसे वाटर कन्वर्जेंस एंड वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर टू एग्यूमेंट एंड इम्प्रूव ग्राउंड वाटर लाइक अंडर डेकी अर्थ एंड डैम, स्टॉप डैम, चेक डैम with special focus on recharging ground water including drinking water sources। यानी इसमें सभी वाटर कन्वर्जेंस और वाटर हार्वेस्टिंग के काम आ जाएंगे, जिसमें हम जल स्तर को बढ़ाने वाले कार्य हैं। इसमें वाटर सेट मैनेजमेंट के सारे कार्य आएंगे, माइक्रो एंड माइनर एरीगेशन वर्क आएंगे, एंड क्रिएशन, रिनोवेशन एंड मेंटेन, जैसे कैनाल हैं, ड्रेनेज हैं, जो नहरों की नालियाँ बनती हैं, वो कार्य भी इसमें
वो कार्य भी इसमें आएंगे। उसके बाद आगे चलते हैं कैटेगरी बी। कैटेगरी में लिखा है कम्युनिटी एसेट्स और इंडिविजुअल एसेट, यानी कम्युनिटी एसेट्स और इंडिविजुअल एसेट। इसमें किस टाइप के कार्य आएंगे? इसमें इम्प्रूविंग प्रोडक्ट ऑफ लैंड हाउसिंग स्पेसिफिक पैराग्राफ 5 स्कीम्स थ्रू लैंड डेवलपमेंट्स के इसमें आएंगे आपके फार्म, डगवेल्स यानी कुएं, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आएंगे, इम्प्रूवमेंट लाइवहुड थ्रू हॉर्टिकल्चर्स के सभी कार्य जैसे नंदन फलोद्यान है, अदर डिपार्टमेंट्स के जो कार्य हैं वो, एंड डेवलपमेंट ऑफ द फूडर फार्म्स एंड ग्रासेस, बूम्स, रबर, कोकोनट प्लांटेशंस, यानी प्लांटेशन संबंधी सभी कार्य कैटेगरी बी में आएंगे। कैटेगरी सी में आएंगी कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चरिंग इंक्लूडिंग फॉर NRLM, यानी इसमें वो कार्य आएंगी जो आजीविका मिशन द्वारा संचालित किए जाएंगे। जैसे इसमें आपके एग्रीकल्चर पाउंड्स, नाडेप आएगा, बर्मी कंपोस्ट आ जाएगा। उसके बाद है कैटेगरी डी। इसमें अदर जो कार्य हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, जैसे पंचायत भवन है, आपका CSC है, स्वच्छता परिसर, आंगनबाड़ी आदि कार्य को कैटेगरी डी में डिफाइन इस कैटेगरी में डिफाइन कर सकते हैं। इस प्रकार से आप 4.1, 4.2 और 4.3 का कार्य के वर्ग का प्रकार डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद है आउटकम, जो कि आपको 3.2 और 3.4 में आवश्यकता पड़ेगी कि क्या ये प्रपत्र दिया हुआ है, सभी को व्हाट्सएप पे भी भेज दूंगा मैं। अपेक्षित परिणाम के संभवतः संकेत इंडिकेटर्स, जैसे वाटर कन्वर्जेंस के कार्य हैं उसका क्या आउटकम होगा, नंबर ऑफ वॉल्स रिचार्ज, नंबर ऑफ वॉल्स एंड अंडर वाटर, इनका क्या क्या आउटकम होगा वो यहाँ से आप नोट कर पाएंगे, है ना। अलग अलग कैटेगरी वाइज वर्क दिए हुए हैं। जैसे CC रोड है, CC रोड का आप देख लें, नंबर ऑफ विलेजेस बेनिफिट्स, यानी अगर आप CC रोड बना रहे हैं तो कितने गांव के लोगों को उससे बेनिफिट हो रहा है। और यानी आप एक ये डाल दीजिएगा आउटकम, नंबर ऑफ विलेजर्स, 100 नंबर ऑफ विलेजर्स या 1 विलेज 2 विलेज CC रोड से है। जैसे किसी बिल्डिंग का निर्माण कर रहे हैं तो कितने लोगों को, जैसे कोई सामुदायिक भवन बनाया या CSC सेंटर बनाया है तो कितने लोगों को इससे बेनिफिट होगा और कितने गाँवों को बेनिफिट होगा। एग्रीकल्चर वर्क जैसे कोई करते हैं तो कितनी कैपेबिलिटी इन किलोग्राम्स में या टन्स में आप भर सकते हैं। तो यह प्रपत्र मैं आपको दे दूंगा, व्हाट्सएप कर दूंगा कि किस वर्ग से क्या आउटकम आएगा। थैंक यू। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। धन्यवाद।